बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रेशम के दो तार से संसार बांधा। ऐसे एक नहीं, अनेक गीत बने हैं भाई बहन के इस पवित्र त्योहार राखी और सबसे अनोखे रिश्ते के लिए। सचमुच एक ही अंगना में एक साथ एक दूसरे की चीजों पर हक जताते हुए लड़ते झगड़ते बढ़ता हुआ यह रिश्ता भाई बहन का कितना अजीब है ना। संसार के किसी भी रिश्ते को किसी भी रिश्ते से तुलना नहीं कर सकते। प्रत्येक रिश्ता अपने आप में एक संपूर्ण और अनोखा होता है ना। आइए आज ऋषि पंचमी के इस पावन अवसर पर बात करते हैं भाई बहन के अनमोल रिश्ते की। बड़ा ही प्यारा और नोकझोंक वाला रिश्ता होता है भाई बहन का। वैसे तो भाई बहन के रिश्ते में कई रिश्ते निभते दिखते हैं। जैसे मन की बात सबसे पहले अपने भाई या बहन से की जाती है तो हो गया ना वह दोस्ती वाला रिश्ता। कई बार माँ के भी पहले बहन अपने भाई के मन की बात समझ जाती है तो हो गया ना माँ बेटे का रिश्ता। पिता के समान ही भाई बहन की हर परेशानी को समझता है, साथ निभाता है तो हो गया ना बाप बेटी का रिश्ता। भले ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। जैसे तेरी मेरी बनती नहीं है और तेरे बिना चलती नहीं है, ऐसा होता है भाई बहन का रिश्ता। मेरी ये बात सुन के आ गई ना आपको भी अपने भाई या बहन की याद। ऐसा ही रिश्ता होता है भाई बहन का, प्यार का, दुलार का, तकरार का और कुछ अनकही बातें बिना कहे ही समझने का। भाई बहन के रिश्ते में ऐसी कई बातें होती है जो केवल उन दोनों को ही पता होती है। अपने मन की बात मनवाने के लिए या अपना उल्लू सीधा करने के लिए, मतलब अपना कोई काम करने के लिए उसे हम हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे हम प्यार से ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं। भाई बहन चाहे कितने ही दूर क्यों न हो, उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं होता है। माँ के बाद बहन ही होती है जो एक पुरुष के लिए सदा दुआ मांगती है, उसका ख्याल रखती है, फिर वह छोटी हो या बड़ी, वह अपने भाई से बहुत प्यार करती है। आइए जानते हैं इस रिश्ते का दूसरा पहलू भी। कई जगहों पर यह सुनने में आता है कि भाई पहले जैसा नहीं रहा। इस बात पर मैं कभी भी एग्री नहीं करूंगी। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम छोटे छोटे थे, साथ रहते थे, तब केवल हम ही हम थे। एक दूसरे के साथ जितना भी समय था हम सारा एक दूसरे के साथ बिताते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे प्रायोरिटीज और जिम्मेदारियां बढ़ती गई। बड़े होने के बाद भाई की भी और बहन की भी शादी हो जाती है। भाई के जीवन में उसकी पत्नी आती है, फिर धीरे धीरे बच्चे आते हैं। ऐसे में होता यह है कि जो भाई 100% अपनी बहन को देते थे वह कुछ 50-50% में बढ़ जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, या यूं कह सकते हैं कि बढ़ जाती है। जो अपनी जगह पर एकदम सही है, कोई बदलाव नहीं है, या किसी के जीवन में आने से किसी अपने का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं होता है। केवल और केवल इनसिक्योरिटीज होती है और देखने का अपना अपना नजरिया होता है। दोनों भी एक दूसरे के प्रति उतने ही सजग और उतने ही प्यारे होते हैं। बस समय और सिचुएशन अनुसार चीजें बदलती नजर आती है। आजीवन तो हम छोटे बच्चे नहीं रह सकते ना। जिस प्रकार बहनों के जीवन में पति, ससुराल के रिश्ते, बच्चे उसकी प्रायोरिटीज बनती है, वैसे ही भाई के जीवन में भी पत्नी, माता पिता, बच्चे और उनके प्रति उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अंतर है केवल समझ का, एहसास का और अपनी सोच का। मुझे लगता है मेरे इन विचारों से आप सभी भी सहमत हो रहे हो। वैसे तो भाई बहन का प्यार सदाबहार होता है, लेकिन रक्षाबंधन यह एक
ऐसा पर्व है जो इस प्यार को अनेक गुना बढ़ाता है। इसी प्यार के एहसास को मैंने अपने शब्दों के सहारे आप सभी के सामने साझा किया है। मैंने अपने शब्दों से इसे पिरोया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, क्योंकि ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।